हे गाइस, दिस इज प्रीत एंड वेलकम बैक टू नो योर यूनिवर्स। और आज हम अपने नो योर यूनिवर्स के इस एपिसोड के अंदर प्रिंस नेमोर के ऊपर बात करने जा रहे हैं। जैसा कि वकांडा फॉरएवर का ट्रेलर आपने देखा होगा और आप सब इस बात को जानते हैं कि बहुत जल्द एमसीयू के अंदर जो है नेमोर के कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस करवाया जाने वाला है। तो मैंने सोचा कि इससे ज़्यादा और कौन सी हमारे पास बेहतर मौका हो सकता है कि हम नेमोर के कैरेक्टर के ऊपर उसकी कॉमिक बुक से ज़्यादा डिटेल्स निकाल के मैं आपके साथ शेयर करूँ। इसके अलावा जो मूवी के अंदर हमें वर्जन दिखने वाला है नेमोर का, वो हमें कॉमिक से कुछ हटके और अलग दिखने वाला है। तो इन दोनों के अंदर क्या डिफरेंसेस हैं, हम उसके ऊपर भी काफ़ी अच्छी और बड़ी डिस्कशन इस वीडियो के अंदर करने वाले हैं। सो गाइस, अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आ रहे हो तो मैं आपको बताता चलूँ कि ये हमारे चैनल के ऊपर नो योर यूनिवर्स की जो सीरीज़ है, इसके अंदर हम मार्वल कॉमिक्स की हर एक कैरेक्टर, हर एक मिस्ट्री, हर एक कॉस्मिक बीइंग के ऊपर डिटेल में बात करते हैं। हम उसकी कॉमिक बुक ओरिजिन, उसकी कॉमिक बुक हिस्ट्री, हर चीज़ के ऊपर बहुत ही ज़्यादा बड़ी वीडियोज़ बना के बात करते हैं। अब तक हम तकरीबन नो यूनिवर्स के अंदर 20 से ज़्यादा एपिसोड्स कवर कर चुके हैं, जिसके अंदर सेलेस्टियल, कॉस्मिक बीइंग्स, बियॉन्डर्स, इसके अलावा कॉस्मिक क्यूब और अलग अलग ज़बरदस्त किस्म के वेपन्स हो गए, क्री स्क्रल वॉर हो गई, यहाँ पे इटर्नल्स की पूरी हिस्ट्री हो गई। सबके बारे में हम बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त तरीके की वीडियोस बना चुके हैं। तो आप इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में चेक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि इस प्ले लिस्ट के अंदर आपको बहुत ही ऑसम वीडियोस देखने को मिलने वाली हैं। तो चलिए बिना किसी और बात के हम अपनी आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर हम नेमोर की कॉमिक बुक हिस्ट्री की बात करें तो ये बात सुन के आपको काफ़ी ज़्यादा हैरानी होगी कि नेमोर जो है मार्वल कॉमिक्स के अंदर पब्लिश होने वाला सबसे पहला सुपर हीरो था, जिसको पूरी की पूरी मार्वल कॉमिक्स में सबसे पहली बार पब्लिश किया गया था टाइमली कॉमिक्स के 1939 के पहले इशू के अंदर, जो कि आगे चल के मार्वल कॉमिक्स कहलाने जाने वाला था। तो एक तरह से देखा जाए तो नेमोर मार्वल की सारी हिस्ट्री के कैरेक्टर्स के अंदर सबसे पहला कैरेक्टर है, और ऐसा माना जाता है कि सारी की सारी कॉमिक बुक हिस्ट्री के अंदर, यानी मार्वल, डीसी और जितने भी बाकी कॉमिक्स हैं, उनके अंदर नेमोर जो है सबसे पहला एंटी हीरो था, जिसका कॉन्सेप्ट मार्वल वालों ने इंट्रोड्यूस करवाया था नेमोर के कैरेक्टर के साथ। इसी के अलावा आपको शायद ये बात भी नहीं पता होगी कि मार्वल के अंदर जो है नेमोर को द फर्स्ट म्यूटेंट के नाम से रेफर किया जाता है। अब आप में से काफ़ी ज़्यादा लोग कंफ्यूज होंगे कि नेमोर पहला म्यूटेंट कैसे हो सकता है, वो तो एपोकलिप्स है या वुल्वरीन उससे भी ज़्यादा पुराना है, तो उनको पहला म्यूटेंट होना चाहिए ना। लेकिन नेमोर को फर्स्ट म्यूटेंट उसकी जो है एज के हिसाब से नहीं, बल्कि उसकी पब्लिकेशन के हिसाब से कहा जाता है, क्योंकि नेमोर, जैसा कि मैंने आपको बताया, कि मार्वल कॉमिक्स में होने वाला सबसे पहला कैरेक्टर है जिसको इंट्रोड्यूस करवाया गया था। तो इस हिसाब से वो क्योंकि एक म्यूटेंट भी था तो सबसे पहला म्यूटेंट वही बन गया। इसी के अलावा आप शायद ये बात नहीं जानते होंगे कि नेमोर का पूरा नाम नेमोर मैकेंजी है, क्योंकि उसके फादर का नाम था लियोनार्ड मैकेंजी। अब यहाँ पे हम उसके फादर के ऊपर आ ही गए हैं, हम थोड़े से उसके ओरिजिन को भी डिस्कस कर लेते हैं, जो कि बिल्कुल एक्वामैन जैसा ही है। फन फैक्ट कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग ये कह रहे थे कि मार्वल अपना जो एक्वामैन रिलीज करने जा रहा है और ये एक्वामैन की पूरी कॉपी होगी, जो कि डीसी का कैरेक्टर है। लेकिन देखा जाए तो यहाँ पे एक्वामैन से पहले जो है नेमोर को इंट्रोड्यूस करवाया गया था कॉमिक्स के अंदर, और एक्वामैन जो पूरा का पूरा जो है नेमोर की ही कॉपी था। तो अटलांटिस होना, उसके सारे के सारे ग्रीक गॉड से सारे के सारे कनेक्शन होना, वो सब कुछ जो है नेमोर से कॉपी किया गया था। लेकिन हम यहीं पे अगर नेमोर के ओरिजिन की बात करें तो यहाँ पे कैप्टन, जिनका नाम लियोनार्ड मैकेंजी होता है, वो एक शिप के अंदर एक पूरे क्रू के साथ मौजूद होते हैं, जो कि समंदर के अंदर कहीं पे वाइब्रेनियम को तलाश कर रहे होते हैं। और उस बीच हम देखते हैं कि वहाँ की जो प्रिंसेस फैन होती हैं, उनको वहाँ पे भेजा जाता है इन सारे के सारे लोगों से निपटने के लिए, और यहाँ पे लियोनार्ड और फैन का आपस में हो जाता है। उसके बाद अटलांटिस के सारे लोग आके कैप्टन को सबको वहाँ से भगा। लेकिन हम देखते हैं कि प्रिंसेस फैन जब अटलांटिस के ऊपर वापसी जाती है तो वो निम्बा हो चुकी होती है, और जब वो बच्चा पैदा होता है तो वो बच्चा कोई और नहीं बल्कि नेमोर होता है। अब नेमोर जो है अपने सारे के सारे बाकी अटलांटियन से काफ़ी ज़्यादा अलग दिखता है। जहाँ पे अटलांटियंस जो हैं वो सारे के सारे ब्लू कलर के हमें नजर आते हैं, यहाँ पे नेमोर का जो स्किन कलर था वो पेल था, यानी कि जिस तरह हम दिखते हैं। उसके अंदर जो कुछ की डिफरेंसेस थे हमसे, वो ये थे कि उसके कान जो थे वो एल्फ टाइप के थे, और उसकी वजह ये है कि उसके अंदर गिल्स मौजूद हैं, जिस वजह से वो समंदर के अंदर इन्फिनाइट अमाउंट ऑफ टाइम के लिए रह सकता है। इसके अलावा उसके पैरों के ऊपर तो छोटे पंख तो आपने देखे ही होंगे, जो कि हमने ट्रेलर के अंदर भी देखे थे। तो ये पंख उसको बेसिकली फ्लाइट की एबिलिटी देते हैं, जो कि किसी और अटलांटियन के पास मौजूद नहीं है। और बताया जाता है क्योंकि यहाँ पे वो सिर्फ एक इंसान और एक अटलांटियन नहीं, बल्कि साथ साथ एक म्यूटेंट जीन भी उसके अंदर पाया गया था, तो इसी वजह से उसके पास ये फ्लाइट की एबिलिटी मौजूद है, जो कि उसको उड़ने में मदद देती है। इसी के अलावा अगर हम यहाँ पे इसकी पावर्स की बात करें तो नेमोर के पास जो स्ट्रेंथ एक बहुत ही ज़्यादा प्रोपोर्शनल अमाउंट के अंदर मौजूद है। हमने देखा है कि किस तरीके से नेमोर को बहुत ज़्यादा अंडररेटेड कैरेक्टर मार्वल के अंदर रखा गया है स्ट्रेंथ के मामले में, क्योंकि हमने कुछ बहुत बड़े इक्वेशंस में देखा है कि किस तरीके से नेमोर ने जो है वो हल्क तक से मुकाबला करा है, थॉर तक से मुकाबला करा है, और वो उनसे टो लड़ा है, ये नहीं कि सिर्फ एक पंच खा के ले लिया हो। तो नेमोर की अगर स्ट्रेंथ की बात की जाए तो वो काफ़ी ज़्यादा है, जिसको मार्वल वाले कभी भी सही तरीके से दिखाते नहीं हैं। इसी के अलावा वो समंदर के अंदर इन्फिनाइट अमाउंट ऑफ टाइम के लिए रह सकता है, और बाकी अटलांटियंस की तरह जो कि सिर्फ समंदर में रह सकते हैं, यहाँ पे नेमोर जो है वो अर्थ के ऊपर भी अपनी मर्जी से लंबे टाइम तक के लिए रह सकता है। हाँ, वो अलग बात है कि एक टाइम आने के बाद उसको पानी की ज़रूरत पड़ती है और उसको वापसी पानी में जाना पड़ता है कुछ देर के लिए, लेकिन वो बहुत ज़्यादा देर तक रह सकता है। इसी के अलावा नेमोर के पास जो फ्लाइट की एबिलिटी है वो भी इसको काफ़ी ज़्यादा यूनिक बनाती है, और वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ स्पीड से उड़ सकता है, काफ़ी भारी वजन उड़ते हुए उठा सकता है। इसके पास जो दूसरी पावर्स हर सुपर हीरो के पास होती हैं, जिस तरह ड्यूरेबिलिटी, एजिलिटी, हीलिंग पावर, रिफ्लेक्सेस, ये सारी की सारी चीज़ें इसके पास मौजूद हैं। तो ऑल इन ऑल देखा जाए तो नेमोर एक काफ़ी ज़्यादा पावरफुल कैरेक्टर है।
इसी के अलावा अगर हम नेमोर की पर्सनैलिटी की बात करें तो नेमोर की पर्सनैलिटी जो है वो उसको सारे के सारे मार्वल के कैरेक्टर से अलग करती है। नेमोर जो कि हम समझते हैं कि एक सुपर हीरो है, वो सुपर हीरो तो है लेकिन उसको सुपर विलन और एंटी हीरो में बदलने में बिल्कुल भी वक्त नहीं लगता है। उसका जो टेम्पर है वो बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट टेम्पर किस्म का इंसान है। अगर उसको छोटी सी छोटी बात किसी इंसान की बुरी लग जाए तो वो उसको नहीं बल्कि उसके पूरे के पूरे खानदान को जाके जान से मार देता है। ये एक इस तरीके का सुपर हीरो है जो कि उन कामों को करने से पीछे नहीं हटता है जहाँ पे दूसरे हीरोज उसको 100 बार सोचते हैं। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल हमारे पास तब आता है जब इनकर्जन का इवेंट चल रखा था और इल्यूमिनाटी जो कि एक बहुत ज़्यादा सीक्रेटिव टीम है मार्वल कॉमिक्स के अंदर, जिसको ऑलरेडी मैं नो यू यूनिवर्स और अपने चैनल के ऊपर काफ़ी अच्छे तरीके से शेयर कर चुका हूं, तो उसको आप चेकआउट कर लीजिएगा। तो यहाँ पे इल्यूमिनाटी का जो है एक ऐसी डिवाइस तैयार करते हैं जिसके जरिए वो अपने आमने सामने वाले प्लैनेट्स को डिस्ट्रॉय कर सकें, क्योंकि अगर वो प्लैनेट इनके अर्थ के ऊपर आकर टकराया तो दोनों के दोनों प्लैनेट डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे इल्यूमिनाटी के सारे मेंबर्स काफ़ी सारा सख्त दिल रखने के बावजूद भी ये काम नहीं करते हैं। लेकिन वहीं पे नेमोर बिना कुछ सोचे समझे उस पूरे के पूरे एक प्लैनेट और उसके साथ उस यूनिवर्स को खत्म कर देता है। तो ये कुछ इस तरीके की चीज़ें नेमोर करता है जो कि कोई आम सुपर हीरो करने से पहले सोचे, वहाँ पे नेमोर बिल्कुल भी नहीं सोचता है। और इसी वजह से इसका कैरेक्टर इतना ज़्यादा अटपटा चटपटा और मज़ेदार किस्म का बन जाता है। और मुझे तो पूरी उम्मीद है कि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर हम जिस नेमोर को देखने वाले हैं वो भी कुछ इसी तरीके का होना चाहिए, तभी जाके मजा आएगा नेमोर के कैरेक्टर को देखने में। अब अगर हमने यहाँ पे नेमोर का जिक्र करा है तो ऐसा हो नहीं सकता कि हम उसके घर यानी एटलांटिस का जिक्र ना करें, क्योंकि एटलांटिस भी मार्वल कॉमिक्स के अंदर होने वाली एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट जगह है जो कि थ्रू आउट द मार्वल कॉमिक्स एक बहुत ही बड़ी इंपॉर्टेंस रखती है। अब एटलांटिस की अगर ओरिजिन की बात की जाए तो उसके ऊपर मैं अलग से एक वीडियो बना सकता हूँ नो यू यूनिवर्स के अंदर, लेकिन शॉर्ट करके आपको बता दूं कि एटलांटिस कभी समंदर के ऊपर हुआ करता था, एक आइलैंड एक कॉन्टिनेंट हुआ करता था और उसके साथ एक और कॉन्टिनेंट लेमोरिया मौजूद था। लेकिन 21,000 साल पहले जब यहाँ पे सेलेस्टियल का तीसरा होस्ट अर्थ के ऊपर विजिट करने के लिए आया तो वहाँ पे जो डिविएंट्स थे उन्होंने सेलेस्टियल्स के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया और इस गुस्से में वहाँ पे सेलेस्टियल ने पूरे के पूरे उनके आइलैंड लेमोरिया को समंदर के अंदर डुबो दिया। इस इवेंट को कहा गया था द ग्रेट कैटेक्लिज्म। और क्योंकि लेमोरिया और एटलांटिस बिल्कुल आसपास थे तो जैसे ही सेलेस्टियल्स ने लेमोरिया के कॉन्टिनेंट को समंदर के अंदर डुबोया तो उसके साथ साथ एटलांटिस का जो पूरा किंगडम था वो भी समंदर के अंदर डूब गया। और तब जाके वो इंसान जो थे उन्होंने अपने आप को चेंज करना शुरू करा मैजिक के जरिए और दूसरी चीज़ों के जरिए, ताकि वो समंदर के अंदर सांस ले सकें। और तब से एटलांटिस ऐसा चलता हुआ आ रहा है। तो इसी तरह अगर देखा जाए तो यहाँ पे एटलांटिस का जो अपना ओरिजिन है, जो उसकी सारी की सारी मिथोलॉजी है, वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि यहाँ पे एटलांटिस के जो लोग हैं वो किसी और को नहीं बल्कि ग्रीक गॉड्स की पूजा करते हैं, खासकर पोसाइडन की, जो कि ज़्यूस का भाई है और समंदर के ऊपर राज करता है। और नेमोर का जो आइकॉनिक वेपन ट्राइडन है वो भी उसको किसी और से नहीं बल्कि पोसाइडन से ही मिला है, जिसको प्लूटो के नाम से भी बताया जाता है। तो नेमोर का जो ग्रीक गॉड से कनेक्शन है वो बहुत ही हैवी किस्म का है। और अभी रिसेंटली हमने थॉर के अंदर ग्रीक गॉड्स का बहुत अच्छा एक ज़बरदस्त तरह का इंट्रोडक्शन भी देखा है। लेकिन अफसोस के साथ यहाँ पे हम जो MCU में बात कर रहे हैं हमारे नेमोर की, वो दरअसल इन सारी की सारी चीज़ों को फॉलो नहीं करने वाला है। हमारे पास MCU के अंदर जो नेमोर होने वाला है, सबसे पहली बात उसके पूरे के पूरे ओरिजिन को चेंज कर दिया गया है। वो जो है अब एटलांटिस से बिलोंग नहीं बल्कि टेलोकान नाम की एक सिटी से बिलोंग करेगा, जो कि एक और दूसरी मिथोलॉजी के अंदर एटलांटिस जैसी ही सिटी है जिसको समंदर के अंदर डुबो दिया गया था। और वो मिथोलॉजी एस्टेक मिथोलॉजी जो कि मायान लोग मानते हैं। अब मायान गॉड्स के बारे में आपने पहले कभी सुना होगा, जो कि काफ़ी जंगली टाइप के रेड इंडियन टाइप्स के लगते हैं और उनका कल्चर जो है काफ़ी वाइड किस्म का है। तो हम देखेंगे कि नेमोर बेसिकली उन सारे के सारे गॉड्स को मानता है और उन्हीं के डिसेंडेंट में से एक है। तो एक तरह से देखा जाए तो यहाँ पे ग्रीक गॉड्स और पोसाइडन की सारी कहानी को मार्वल ने स्क्रैप कर दिया है, जो कि मेरी नज़र में एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी थी, क्योंकि जब ज़्यूस को हमारे पास इंट्रोड्यूस करवाया गया था थॉर के अंदर तो उनके बड़े भाई पोसाइडन को इंट्रोड्यूस करवा के एक पूरी की पूरी फैमिली वाला सेटअप किया जा सकता था। लेकिन उन्होंने यहाँ पे एक और नए गॉड के पैंथियन को लाने का सोचा है जो कि एस्टेक गॉड्स के होने वाले हैं। अब यहाँ पे ये बात थोड़ी सी सोचने वाली कि क्यों मार्वल वाले हर एक गॉड के पैंथियन में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। पहले नॉर्थ थे, फिर ओलंपियन आए, फिर हमारे पास मून नाइट और ब्लैक पैंथर के जरिए इजिप्शियन गॉड्स को जो है इंट्रोड्यूस करवाया गया था, और अब हमारे पास वकांडा फॉरएवर के जरिए नेमोर के जरिए जो है एस्टेक गॉड्स को इंट्रोड्यूस करवाया जा रहा है। तो ऐसा लग रहा है कि मार्वल अपने बैकग्राउंड में गॉड्स के हवाले से कोई बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त तरीके की पूरी खिचड़ी पका रहा है, जो कि बहुत जल्द उस पर तड़का लगाने वाला है। तो मैं तो यही कहूँगा कि यहाँ पे जो नेमोर के रीजन को चेंज किया गया है उसको मैं लेके काफ़ी ज़्यादा जो हूँ गुस्से में हूँ। मुझे नहीं अच्छा लगा बिल्कुल भी कि उन्होंने नेमोर के ओरिजिन को चेंज करा। लेकिन अभी के लिए मैंने जो ट्रेलर के अंदर उसकी फुटेज को देखा, उसको देख के मुझे नेमोर की पर्सनैलिटी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रही है जिस तरह वो कॉमिक्स के अंदर है। तो इसलिए मैं यहाँ पे अभी इतना ज़्यादा उसको हेट नहीं दूंगा, बल्कि मैं इस मूवी को देखूंगा और उसके बाद इसके ऊपर हम ज़्यादा डिटेल में बात करेंगे कि उन्होंने नेमोर के कैरेक्टर के ओरिजिन को चेंज करके अच्छा काम करा है या उसको बर्बाद कर दिया है। लेकिन इस वीडियो को एंड करने से पहले मैं बस यही कहूँगा कि नेमोर का कैरेक्टर कॉमिक्स के अंदर एक बहुत ही ज़्यादा आइकॉनिक और मेरा फेवरेट कैरेक्टर है सारे के सारे एंटी हीरोज के अंदर, क्योंकि उसके कैरेक्टर के अंदर कुछ ऐसी चीजें जिसने अगर उसके कॉमिक्स को पढ़ा है सिर्फ वही जान सकता है। इसी के अलावा अगर आप नेमोर के कैरेक्टर को बेहतर तरीके से जानना चाहते तो मेरे चैनल के ऊपर आपको काफी ज्यादा कॉमिक्स मिल जाएंगे जिनके अंदर नेमोर अपीयर हुआ है। इसी के अलावा अगर आप इल्यूमिनाटी की सीरीज को देखेंगे तो उसके अंदर भी नेमोर का एक बहुत ही बड़ा हाथ मौजूद था। सो गाइस विद दैट बीइंग सेड मैं इस वीडियो को यहीं पर रैप अप करता हूं। आई होप कि आपको नेमोर के कैरेक्टर के हवाले से कुछ जबरदस्त तरीके की नॉलेज और हिस्ट्री तो मिली होगी। इसी के साथ साथ आप जो है MCU में नेमोर को देखने के लिए थोड़ा बहुत तो प्रिपेयर हो ही गए होंगे।
होंगे और आपको पता है कि आपको यहाँ पे क्या क्या चीज़ें कॉमिक से डिफरेंट देखने को मिलने वाली हैं। तो आप लोग इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट करके नीचे जरूर बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी है। और अगर आप इसी तरह चाहते हैं कि मैं किसी और कैरेक्टर के ऊपर डिटेल में बात करूँ कॉमिक से और MCU के साथ कंपैरिजन करके, तो उसका कमेंट डाउन करके आप मुझे जरूर बताइएगा। सारे इस तरह की ऑसम वीडियोस को देखने के लिए मेरे दोनों चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जहाँ पे हमारा पहला चैनल स्पीड टाइगर, जहाँ पे आप इस वीडियो को नो यूनिवर्स के अंदर देखेंगे, और मेरा दूसरा चैनल स्पीड टाइगर एक्सप्लेन, जहाँ पे आप इस वीडियो को नेमोर के MCU और कॉमिक बुक वाले कंपैरिजन की तरह से देखेंगे। तो आप देख सकते हैं कि इसी वीडियो को मैं अपने दोनों चैनल के ऊपर डालने वाला हूँ ताकि हमारी दोनों ऑडियंस इसके साथ लिंक इन रह सकें। साथ मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर फॉलो कर लीजिएगा, जहाँ पे मैं ज़बरदस्त तरीके की अपडेट शेयर कर ही रहता हूँ। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो क्या ये भी कोई बोलने वाली बात है? चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि जल्द से जल्द हम सारे के सारे सब्सक्राइबर्स को गेन करके एक बड़े लेवल के ऊपर जा सकें। सो गाइस, दिस इज पीटर, मिलते हैं अपने किसी और वीडियो के साथ। टिल देन, थैंक यू सो मच।